जब गुरु नानक देव जी 7 वर्ष के हुए तो उनके पिता पिता कालू जी ने मेहता कालू जी ने उन्हें पढ़ने के लिए कहा और एक अध्यापक का प्रबंध किया गया। उसका नाम था पांडा। पांडा ने उन्हें कुछ अक्षर लिख के दिए। गुरुजी ने एक दिन तो पढ़े, पर अगले दिन चुप हो गए। जब पांडा ने पूछा, ये नानक, तुम पढ़ते क्यों नहीं? तो गुरुजी ने उल्टा एक सवाल पूछा, पांडा, क्या तुमने ये सब पढ़ा है जो तुम मुझे पढ़ा रहे हो? पांडा ने कहा कि उनने सब कुछ पढ़ा है, वेद शास्त्र, हिसाब किताब, सब कुछ। गुरुजी ने समझाया, ये दुनियावी पढ़ाई अंत में गले का फंदा बनती है और असली ज्ञान के बिना सब व्यर्थ है। इसके बाद गुरुजी ने कुछ गुरबाणी का उच्चारण किया। तो बाबा जी कह रहे हैं कि ऐसा हिसाब लिखना सीखो ताकि परलोक में हिसाब जब मांगा जाए वहाँ तुम्हारे पास सच्चाई के निशान हो। तब गुरुजी ने कहा, हे पंडित, प्रभु के नाम के बिना बाकी सब पढ़ना और सुनना सब व्यर्थ है। तब पंडित ने कहा, हे नानक, मुझे कोई और पढ़ाई बताओ जिससे मुक्ति मिल सके। तब गुरु नानक जी देव जी ने जवाब दिया, सुनो स्वामी, इस दुनिया की पढ़ाई कैसी हो, जैसे दिए की कालक की स्याही है, सन का कागज और काना का कलम, और लिखने वाला मन क्या लिखता है? ये माया का जंजाल लिखता है जिससे मन में विकार पैदा होते हैं। गुरु जी ने असली लिखाई का तरीका बताया। स्याही कैसे बनाओ? माया के मोह को जलाकर उसकी स्याही बनाओ। कागज कौन सा हो? आपकी तपस्या का। कलम कौन कैसी हो? प्रभु के प्रति प्रेम और श्रद्धा की। लिखने वाला कौन हो? आपका चित्त। तो परमेश्वर का नाम लिखो, उसकी उस्तत लिखो। इस लिखने से सारे पाप और विकार मिट जाते हैं। प्रभु की बेअंत महिमा लिखो, जिस लिखने से तन मन को सुख मिलता है। जब उस परमात्मा का कोई अंत नहीं। गुरु नानक जी ने पंडित को उपदेश दिया, है पंडित, अगर तुमने ये असली लेख पढ़ा है तो इसे पढ़ो और पढ़ाओ, नहीं तो ऐसी पढ़ाई मत पढ़ाओ। तब पंडित ने कहा, तब पंडित तुम्हारी आत्मा जागेगी तो पढ़ाई की तुम्हारी पहचान बनेगी। मृत्यु का दूत तुम्हारे पास नहीं आएगा। पंडित का सवाल। तब पंडित ने कहा, हे नानक, तुम्हें ये बातें कहाँ से मिली? नानक देव जी ने एक गुरबाणी उच्चारी, जहाँ प्रभु की बड़ाई महिमा होती, वहाँ सदिया सदा खुशी आनंद होता है। जिसके मन सच्चा मन है उसके माथे पर सच्चाई का तिलक होता है। तब प्रभु की कृपा से मिलता है, गुरु के द्वार पे मिलता है। तो गुरु नानक ने समझाया, सुनो पंडित, जहाँ तुम्हारी आत्मा जाएगी वहाँ परमेश्वर का सिमरन, वहाँ पुण्य तुम्हारे साथ जाएगा, जिससे तुम्हें सदा रहने वाली खुशियाँ और आनंद के भंडार प्राप्त होंगे। लेकिन यह उन्हें ही मिलता है। तो पंडित की एक शंका थी। पंडित ये सुनकर हैरान रह गया। फिर उसने एक और सवाल किया, हे नानक, जो भगवान का नाम लेते हैं उन्हें तो कोई जानता भी नहीं, यहाँ तक कि उन्हें रोटी भी नसीब नहीं होती। दूसरी तरफ जो राजा महाराजा हैं, जो बुराइयाँ करते हैं वो भगवान को याद भी नहीं करते, फिर भी वो राज करते हैं और भगवान से डरते भी नहीं। तब गुरु जी ने एक और गुरबाणी का उच्चारण किया और कहा, कुछ लोग आते हैं, कुछ जाते हैं, कोई साहूकार है, कोई भिखारी बनकर मांगते हैं, जो कुछ के बड़े दरबार हैं, पर आगे पर लोग जाकर पता चलता है कि प्रभु के नाम के बिना सब व्यर्थ है। तो गुरु जी ने कहा, पंडित, गुरु नानक जी ने कहा, है पंडित, यहाँ कोई राजा है, कोई भिखारी, जो यहाँ सुख भोगते हैं लेकिन ईश्वर को याद नहीं करते, उन्हें परलोक में भी वैसी सजा मिलेगी जैसे धोबी कपड़े के पत्थर पर पटकता है कपड़ों को, जैसे कोलों में तिल को पीसा जाता है। जो लोग प्रभु को याद करते हैं वो भले ही मांग कर खाते हैं, ईश्वर के दरबार में उन्हें सम्मान मिलता है। पंडित ने हैरान होकर कहा कि तुम अभी बालक हो, तुम्हें तो अभी माता पिता और परिवार का सुख देखना चाहिए, तुम ऐसे वैराग्य की बातें क्यों कर रहे हो? तब गुरु जी ने फिर गुरबाणी उच्चारी, परमात्मा का भय इतना बड़ा है कि वो हमें चैन नहीं लेने देता। बड़े बड़े सुल्तान और खान मिट्टी में मिलते देखे हैं हमने। जब इंसान यहाँ से चलता है तो संसार है का सारा झूठा मोह टूट जाता है।
गुरु जी का जवाब, है पंडित, उस मालिक का डर ऐसा है कि मेरा शरीर उसके सामने बहुत छोटा है। जो खुद को बड़े खान या सुल्तान कहलाते हैं और जिसका हुक्म चलता है, वो भी अंत में मरकर मिट्टी हो जाते हैं। जब हमें भी एक दिन मिट्टी में ही मिलना है, तो इस झूठे संसार का मोह क्यों करें। हम उसकी भक्ति करेंगे जो प्राण देने वाला है। इस झूठे संसार से प्यार करने का क्या लाभ। पंडित की प्रक्रिया थी। पंडित जी सब सुनकर पूरी तरह हैरान हो गया। उसने गुरु जी को नमस्कार किया। उसने मान लिया